हेलो फ्रेंड्स, मैं बबीता एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका छोटी सी रसोई में। आज मैं आपको बताऊंगी बहुत ही आसानी से आप अपने पीले और गंदे दांतों को कैसे साफ कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से, और आपको मार्केट से भी कुछ भी खरीद कर लाना नहीं पड़ेगा। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आपके दांतों में ब्लड आ रहा है या आपके मसूड़े फूल रहे हैं तो किस तरह से आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, और अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपके साथ रेमेडी का रिजल्ट शेयर करती हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर मैं हल्दी ले रही हूँ आधा चम्मच, और थोड़ी सी मैं ले रही हूँ यहाँ पर नमक, और इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा नींबू का रस। फ्रेंड्स, रेमेडीज़ बताने वाले आपको बहुत सारे चैनल मिलेंगे, लेकिन मैं बताती हूँ आपको वो रेमेडीज सच में कितनी असरदार है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप भी चाहते हैं किसी रेमेडी को यूज़ करने से पहले आपको उसका रिजल्ट पता चल जाए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कोलगेट। आप कोई भी टूथपेस्ट इसमें यूज़ कर सकते हैं। कोलगेट को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें एक ऐसा इंग्रेडिएंट यूज़ करूँगी जिससे आपके मुंह में बदबू आती है, उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। कई बार हम ऐसा कुछ खा लेते हैं जिससे हमारे मुंह में बदबू आती है और सामने वाले को पता चल जाता है कि हमने क्या खाया है, या हमारे मसूड़ों में सड़न होती है, उसकी वजह से भी हमारे मुंह में से स्मेल आती है। तो इस पेस्ट में मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा गुलाब जल। गुलाब जल से आपके मुंह में जो स्मेल आएगी उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। गुलाब जल मिक्स करने के बाद मैं इसको बताऊंगी कि कैसे अप्लाई करना है और कब इसको यूज़ करना है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं आपके साथ रेमेडी का रिजल्ट शेयर करती हूं, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। रिजल्ट जानने के लिए इस रेमेडी को मिले हैं 1.3 लाख व्यूज़ सिर्फ 2 वीक में। तो कितनी असरदार है ये तो बाद में ही मैं आपको बता पाऊंगी। और ये 7.55 ऑलमोस्ट 8 मिनट की वीडियो है। अब ये रेमेडी सच में कितनी असरदार है ये तो यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा। जब मैं इसको बना रही थी तो मुझे लग रहा था ये दांतों में बहुत खट्टा लगेगा, क्योंकि इसमें नींबू है, लेकिन उतना ज़्यादा खट्टा नहीं लगा। थोड़ा जब लगाया तो खट्टा लगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इससे प्रॉब्लम नहीं हुई। और बात करें इसके रिज़ल्ट की, तो जब मैंने इसको ब्रश किया तो मेरे मुँह में हल्के हल्के छाले मुझे फील होने लगे, और ये अगले दिन तक मेरी जीभ पर मुझे परेशान करते रहे। मेरा ब्रश तो पूरा पीला हो ही गया। दांत मेरे ऑलमोस्ट जैसे ब्रश करते हैं हम वैसे ही साफ़ हुए, बहुत ज़्यादा कोई ऐसा चमत्कार नहीं हुआ। इसको हमें वैसे भी बताया गया था 2 से 3 बार हमें यूज़ करना ही पड़ेगा। मेरी जीभ में आप देख सकते हैं ये ऐसे छाले उभरने लगे जो मुझे 2 दिन तक परेशान करते रहे। अक्सर सब मुझसे पूछते हैं जब मैं किसी भी रिजल्ट को नेगेटिव बताती हूँ तो कि इसका सही उपाय क्या है, तो मैं यही कहूँगी कि आप हल्दी में थोड़ा सा सरसों का तेल मिलाकर अपने दांतों पर मसाज कीजिए और फिर कुल्ला कर लीजिए। ये एक बहुत ही पुराना और आयुर्वेदिक उपाय है। मॉर्निंग में और बेड पे जाने से पहले ब्रश जरूर कीजिए।